हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेजॉन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज आईपीसी सीरीज में अपना अगला वीडियो। इस वीडियो में हम अबेटमेंट पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने अबेटमेंट जो चैप्टर 5 है आईपीसी का, उसमें सेक्शन 111 तक कवर कर लिया था कंप्लीटली डिटेल में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 112 से। तो चलिए देखते हैं हमारा सेक्शन 112 क्या कहता है। तो आइए सेक्शन 112 आईपीसी क्या कहता है इसे देखते हैं। ये जो सेक्शन है ये हमें अबेटर के क्यूमुलेटिव पनिशमेंट के बारे में बताता है। यहाँ पर एक एक्ट को अबेट किया गया है और दूसरा एक्ट हुआ है। तो इस सर्कमस्टांस में जो अबेटर है वो दोनों एक्ट के लिए साथ में पनिशेबल हो। सेक्शन को देखते हैं। If the act for which the abettor is liable under the last preceding section is committed in addition to the act abetted and constitute a distinct offence, the abettor is liable to punishment for each of the offences. अब देखिए ये जो सेक्शन कह रहा है ये सबसे पहले यही बता रहा है कि सेक्शन 111 में हमने जो देखा है उसके एडिशन में क्या होता है। सेक्शन 111 अगर आपको समझना है तो आप इस वीडियो के पार्ट 1 में जाइए, वहां पर आपको डिटेल में पता चलेगा सेक्शन 111 क्या है। तो सेक्शन 111 में जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसके एडिशन में, उसके साथ में अगर यहाँ पर एक एक्ट को अबेटर ने अबेट किया है जो कि एक डिफरेंट ऑफेंस है, और उसके कॉन्सिक्वेंस में एक दूसरा एक्ट भी हुआ है या उसके साथ में एक और एक्ट हुआ है जो कि एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस है। जो एक्ट अबेटेड था, अगर एक एक्ट ए अबेटेड था जो कि एक ऑफेंस है और उसके कॉन्सिक्वेंस में एक और एक्ट हुआ है एक्ट बी जो कि एक दूसरा ऑफेंस है, तो जो अबेटर है वो एक्ट ए और एक्ट बी दोनों एक्ट्स के लिए लायबल होगा। किस तरह से इसे इस इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ये जो बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशन है ये वही इलस्ट्रेशन है, तो इस इलस्ट्रेशन को देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ए इंस्टिगेट्स बी। ए एक पर्सन बी को इंस्टिगेट करता है कि तुम एक पब्लिक सर्वेंट जो कि डिस्ट्रेस कॉज कर रहा है। डिस्ट्रेस का मतलब लॉ में डिस्ट्रेस कॉज करने का मतलब होता है पब्लिक सर्वेंट लीगली किसी रॉन्ग डूअर से कोई उसका पर्सनल प्रॉपर्टी या उसका कोई पोजेशन सीज करने की कोशिश कर रहा। ठीक है, तो अगर रॉन्गफुल पोजेशन में है किसी भी तरह से किसी प्रॉपर्टी के लिए और पब्लिक सर्वेंट उसको सीज करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे बी से पब्लिक सर्वेंट उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी सीज करने की कोशिश कर रहा है और बी को ए उकसाता है कि तुम इस डिस्ट्रेस को रेजिस्ट करो। बी उस कॉन्सिक्वेंस में डिस्ट्रेस को रेजिस्ट करता है और रेजिस्टेंस में बी जो है वो वॉलंटरीली हर्ट करता है पब्लिक सर्वेंट को। तो यहाँ बी ने क्या ऑफेंस कमिट किया है, एक तो ऑफेंस है ऑफेंस ऑफ रेजिस्टिंग द डिस्ट्रेस। पब्लिक सर्वेंट जो अपनी लीगल ड्यूटी निभा रहा था उसको रेजिस्ट किया है बी ने। दूसरा बी ने क्या किया है, द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अब कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट एक डिफरेंट ऑफेंस है आईपीसी के अंदर, और पब्लिक सर्वेंट के को रेजिस्ट करना जब वो अपनी लीगल ड्यूटी कर रहा हो तो उसको रेजिस्ट करना वो एक सेपरेट ऑफेंस है। तो यहाँ पर दो ऑफेंस कॉज कर रहा है बी इन द सेम ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे जो बी है वो दोनों ऑफेंसेस के लिए लायबल होगा। ठीक है, और अब ए को अगर पता हो कि बी जो है वो वॉलंटरीली ग्रीवियस हर्ट कॉज करने वाला है पब्लिक सर्वेंट को, तो ए भी अबेटमेंट के लिए भी लायबल होगा और ग्रीवियस हर्ट के लिए भी लायबल। आई होप ये सेक्शन अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यूमुलेटिव पनिशमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है। क्यूमुलेटिव पनिशमेंट का यहाँ पर मतलब है जितने भी ऑफेंसेस कॉज हुए हैं एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन में अबेटमेंट के दौरान, जो रॉन्ग डूअर है वो उन सारे ऑफेंसेस के लिए कलेक्टिवली पनिशेबल होगा। अब देखते हैं अगला सेक्शन जो है सेक्शन 113। ये सेक्शन नॉलेज के बेसिस पे पनिशमेंट या लायबिलिटी को फिक्स करता है। ठीक है, किस तरह से करता है आइए देखते हैं। Liability of abettor for an effect caused by the act abetted different from that intended by the abettor। मतलब abettor ने एक एक्ट इंटेंड किया था और उसके कॉन्सिक्वेंस में या उसके इफेक्ट में दूसरा एक्ट भी हो जाता है, तो जो लाइबिलिटी है वो अबेटर की फॉर द होल एक्ट होगी। When an act is abetted with the intention on the part of the abettor for causing a particular effect, an act for which the abettor is liable in consequence of abetment causes a different effect from that intended by the abettor। abettor कुछ करना चाहता था, जो उसका इंटेंशन था वो समथिंग था, और जो वो करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंस होता है या जो उसके एक्ट का जो इफेक्ट होता है वो दूसरा होता है, उसने जो इंटेंड किया था उससे दूसरा इफेक्ट होता है। तो जो एबिटर है वो पूरे एक्ट के लिए लायबल होगा क्योंकि उसे ये नॉलेज था कि जो उसका इंटेंडेड एक्ट है जो वो करना चाह रहा है उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो सेक्शन 113 है
वो इस बेसिस पे लायबिलिटी को फिक्स करता है कि जो एबेटर था उसे इस बात की नॉलेज थी कि वो जो इंटेंड कर रहा है उससे क्या क्या प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इंस्टिगेट करता है बी को कि वो जेड को ग्रीवियस हर्ट कॉज करे। इंस्टिगेशन के कॉन्सिक्वेंस में बी जेड को ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है और जेड मर जाता है। अब यहां पर अगर ए को पता हो कि उसके इंस्टिगेशन से बी जो ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा है उसकी वजह से जेड मर सकता है, उसका जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है वो डेथ है, जेड का डेथ है, तो यहाँ पर जो ए है वो लायबल होगा। उसने डेथ इंटेंड नहीं किया था, उसने सिर्फ इंस्टिगेट कराया था कि तुम जाकर ग्रीवियस हर्ट करो, बट ग्रीवियस हर्ट की वजह से जेड मर जाता है, तो जो ए है वो मरना जो एक्ट है उसके लिए भी, उस ऑफेंस के लिए भी लायबल होगा। कलेक्टिवली यहाँ पर भी वो लायबल होगा क्योंकि उसे पता था कि ग्रीवियस हर्ट की वजह से किसी की डेथ हो सकती है। सेक्शन 114 देखते हैं, अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। ठीक है, जहां पे ऑफेंस हो रहा है वहां पे एबेटर को प्रेजेंट होना चाहिए। अब इस सेक्शन का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। ये सेक्शन सिर्फ इतना ही कहना चाहता है कि ऐसे सर्कमस्टांस में जहां पे ऑफेंस कमिट हो रहा है वहां पर अगर एबेटर एब्सेंट होता तो उसे सिर्फ एबेटर कंसिडर किया जाता और उसे सिर्फ अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट मिलता, बट चूंकि वो प्रेजेंट था तो इसलिए ये कंसिडर किया जाएगा कि, या ये अज्यूम करेगी कोर्ट कि वो जो एबेटर था उसने खुद ही उस क्राइम को कमिट किया है। अब अबेटमेंट से रिलेटेड कुछ रीसेंट एंड लैंडमार्क केसेस देखते हैं। पहला है प्रमोद श्रीराम तेलगोटे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 का केस। यहां पर कोर्ट ने कहा था 306 आईपीसी के अंदर, मतलब अबेटमेंट टू सुसाइड, इसके लिए क्या जरूरी है, क्लियर मेंस रिया का होना बहुत जरूरी है। ये अगर 306 आईपीसी के अंदर किसी को कन्विक्ट करना है, किसी को पनिश करना है, तो उसके लिए क्लियर मेंस रिया एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी। नेक्स्ट केस है चान्नू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2017 का केस है ये। यहाँ पे कोर्ट ने कहा क्योंकि सिर्फ वाइफ ने अपने मैट्रिमोनियल हाउस में सुसाइड कमिट किया है, मैट्रिमोनियल हाउस मतलब ससुराल, जिसे हम लोकल टर्म में ससुराल कहते हैं, अगर वहां पर वाइफ ने सुसाइड कमिट किया है तो सिर्फ by the virtue of that suicide being committed in a matrimonial house, husband and in-laws can't be charged directly with abetment to suicide। ठीक है, तो abetment to suicide के लिए इससे थोड़े ज्यादा एविडेंसेस होने चाहिए। अगर हस्बैंड को और इन-लॉज को abetment to suicide के लिए चार्ज करना है तो सिर्फ ये इनफ नहीं है कि वाइफ ने सुसाइड मैट्रिमोनियल। नेक्स्ट केस है गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2016 का केस है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा in order to convict a person for abetment of suicide there has to be clear mens rea to commit an offense। यहाँ पर भी जो 2013 में कोर्ट ने कहा है उसी चीज को रिएटरेट किया सुप्रीम कोर्ट ने फिर से, और ये कहा कि एक क्लियर केस ऑफ मेंस रिया होना चाहिए अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए। ठीक है, अगर मेंस रिया को स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता परफेक्टली या प्रॉपरली तो वहां पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए किसी को चार्ज नहीं किया जा सकता या लायबल नहीं किया जा सकता। तो ये जो है ये फ्यू एग्जांपल्स हैं जहां पर अबेटमेंट टू सुसाइड जो एक डिफरेंट सेक्शन है इस चैप्टर से रिलेटेड है, इस अबेटमेंट के चैप्टर से रिलेटेड है, बट जिस चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं आईपीसी के सीरीज में उसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैंने इसके लैंडमार्क केसेस को यहाँ पे इंक्लूड किया है। सेक्शन 115 जो है वो पनिशमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, 115, 16, 17 ये सारे सेक्शंस पनिशमेंट बताते हैं। तो 115 वैसे केसेस में पनिशमेंट बताता है जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ नहीं था, अबेटमेंट हुआ था बट उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई ऑफेंस कमिट हुआ नहीं था। ठीक है, और किस तरह के ऑफेंस के लिए अबेटमेंट हुआ था, जहां पर वो एक्ट या वो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ या इम्प्रिजनमेंट विद लाइफ हो। तो अगर सपोजेडली लेट्स टेक फॉर एग्जांपल मर्डर, अगर मर्डर को किसी ने अबेट किया है बट मर्डर होता नहीं है, ठीक है, मर्डर के लिए अबेटमेंट किया गया है क्योंकि मर्डर जो है वो पनिशेबल विथ डेथ है एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी है। तो अगर ऐसे केस में किसी ने अबेटमेंट किया है और उसके इन पर्सुएंस मर्डर हुआ नहीं है तो जो अबेटर है वो पनिशेबल होगा इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अबेटमेंट, तो 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ठीक है, यहाँ पे फाइन ऑप्शनल नहीं है, इम्प्रिजनमेंट के साथ में फाइन है। और जो नेक्स्ट है इफ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंस, और जो हार्म कॉजिंग एक्ट है वो अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में हुआ है तो 14 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 116 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड।
अब यहाँ पर भी ऑफेंस जो है वो कमिट नहीं हुआ है इन परसुएंस ऑफ अबेटमेंट, लेकिन यहाँ पर जो ऑफेंस था जिसको अबेट किया गया था वो सिर्फ पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट है। 115 वैसे ऑफेंसेस की बात करता है जो पनिशेबल विथ डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, बट यहाँ पे सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। पहले केस में अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, या फिर फाइन या दोनों। तो ये डिस्क्रिशन कोर्ट के पास है कि वो जितना ऑफेंडर को पनिश कर रही है या जो उस ऑफेंस के लिए जो लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड है उसका 1/4 पनिशमेंट अबेटर को दिया जाएगा, या फिर उसे फाइन किया जा सकता है, या दोनों। ये जो कोर्ट है वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे डिसाइड करेगी। नेक्स्ट सिचुएशन है इफ अबेटर बी अ पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट ऑफेंस। अब जो अबेटर है वो अगर पब्लिक सर्वेंट है और उसकी ड्यूटी है जो ऑफेंस हो रहा है उसको प्रिवेंट करना, बट उसने प्रिवेंट नहीं किया है और वो उस ऑफेंस के लिए खुद लायबल है, उसके अबेटमेंट के लिए लायबल है, तो वहां पर जो ऑफेंस है उसका जो पनिशमेंट का जो लॉन्गेस्ट टर्म है उसके हाफ उस टर्म का पनिशमेंट मिलेगा उसको, या फिर फाइन या फिर दो। सेक्शन 117 ये वैसे अबेटमेंट के बारे में बताती है जहां पर जो कमीशन ऑफेंस है वो पब्लिक ने किया है या फिर 10 पीपल से ज्यादा, मतलब क्राउड ने जहां पर कोई ऑफेंस अबेट किया है, जहां पर जैसे हम जनरली देखते हैं पब्लिक में मारपीट हो रही है या एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके किसी को अटैक कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में क्या पनिशमेंट होगा। एनी पर्सन हु अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय द पब्लिक जनरली और बाय एनी नंबर ऑफ और क्लास ऑफ पर्सन एक्सीडिंग 10, मतलब 10 लोग से ज्यादा होने चाहिए, shall be punished with imprisonment for the term which may extend to 3 years। यहाँ पे इंडिविजुअली हर पर्सन 3 years के लिए लायबल होगा, या फिर फाइन या दोनों। According as offense abetted is cognizable or non-cognizable, bailable or non-bailable, triable by court, non-compoundable। ये सारी चीजें आपको सीआरपीसी से पता चलेंगी कि वो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेनेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, ये सारी चीजें आईपीसी से पता चलेंगी। ठीक है, तो अगर 10 लोग से ज्यादा मिलकर किसी ऑफेंस को कमिट कर रहे हैं और उसको किसी ने अबेट किया है तो जो इंडिविजुअल पर्सन है वो 3 years के लिए पनिशेबल होगा। सेक्शन 118 जो है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कंसीलिंग डिजाइन मतलब प्लान को हाइड करना, किसी भी ऑफेंस को जो कमिट होने वाला है उसके प्लान को अगर कोई हाइड करता है, और वैसे ऑफेंस के प्लान को जो कि पनिशेबल विथ डेथ हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, तो क्या होगा अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट। ठीक है, किसी ने प्लान को हाइड करके ऑफेंस को अबेट किया है और इस अबेटमेंट के वजह से जो ऑफेंस है वो हो रहा है, तो अबेटर को 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा या फाइन मिलेगा। इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस जो है वो अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में नहीं होता है तब 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन। Section 119 public servant concealing design to commit offense which is it is duty to present। okay? अगर पब्लिक सर्वेंट की ये ड्यूटी है कि किसी कॉन्स्पिरेसी को वो रिवील करे, कोर्ट को इन्फॉर्म करे, उसके अगेंस्ट में एक्शन ले, लेकिन पब्लिक सर्वेंट ऐसा नहीं करता है और उस कॉन्स्पिरेसी को, उस ऑफेंस के प्लान को हाइड करता है, तो क्या पनिशमेंट होगा। अगर ऑफेंस कमिट हो रहा है उस सिचुएशन में हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ पनिशमेंट, जो ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट है उसका हाफ टर्म मिलेगा या फिर फाइन या फिर दोनों। अगर ऑफेंस नहीं कमिट हो रहा है तो 1/4 ऑफ द पनिशमेंट, जो लॉन्गेस्ट टर्म है ऑफेंस के लिए उसका 1/4 मिलेगा या फिर फाइन या फिर दोनों। और अगर वो ऐसे ऑफेंस के लिए प्लान को हाइड कर रहा है जो कि डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल हो तो 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट पब्लिक सर्वेंट को दिया जाएगा। तो ये जो लास्ट सिचुएशन है और सेक्शन 118 में यही डिफरेंस है कि सेक्शन 119 जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स के लिए एप्लीकेबल है और सेक्शन 118 जो है वो जनरली एप्लीकेबल है। इसी सेम कनेक्शन में सेक्शन 120 देखते हैं, यहाँ पे प्लान हाइड किया जा रहा है वैसे ऑफेंस के लिए जो कि सिंपली पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट हो। तो फर्स्ट सिचुएशन में अगर ऑफेंस कमिट होता है तो 1/4 होगा पनिशमेंट या फिर फाइन या फिर बोथ, और ऑफेंस अगर नहीं कमिट होता है तो 1/8 ओके 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस या फिर फाइन या फिर बोथ। कुछ केस लॉज को देखते हैं। ये जो केस लॉज हैं ये बहुत पुराने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अबेटमेंट को समझने के लिए। ठीक है, इनको आप लैंडमार्क केसेस भी कंसिडर कर सकते हो। तो पहला है
शिवदेव में मल, ये 1894 का केस है। इस केस में इंस्टिगेशन को कोर्ट ने समझाया है। कोर्ट क्या कहता है, दिस केस हेल्ड दैट इंस्टिगेशन में बी डायरेक्ट और इट में बी थ्रू लेटर। ठीक है, आप लेटर लिखकर भी किसी को इंस्टिगेट कर सकते हो। तो हम जानते हैं पुराने जमाने में किसी को अगर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करना हो तो उसका एक ही मेथड था, वो था थ्रू लेटर्स। तो ए लेटर लिखता है बी को इंस्टिगेट करते हुए कि सी का मर्डर कर दो। यहाँ पे अबेटमेंट है बाय इंस्टिगेशन, और ये कब कंप्लीट होता है, एज सून एज जो बी है उसको लेटर का कंटेंट्स पता चल जाता है। तो यहाँ पर अबेटमेंट एज सून एज बी को जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर हो जाता है कि ए उसे क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर ए ने बी को इंस्टिगेट कर दिया है सी को मर्डर करने के। ओके, इस तरह के सिमिलर प्रोपोजिशंस आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी देखे होंगे, जहां पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर किस तरह से कंप्लीट होता है। जैसे ही जो लेटर का कंटेंट है वो नोन हो जाता है बी को, तो ए का जो ऑफेंस है अबेटमेंट वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है कि अगर किसी ने इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन किया है तो जो कम्युनिकेशन है वो किस पार्ट पर कंप्लीट हो रहा है और कहां पर ऑफेंस को कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा। सेकंड है क्वीन वर्सेस मोहित। A woman prepared herself to become sati in the presence of accused person। ये सती रिलेटेड केस है। ठीक है, तो सती भी आपको पता होगा जो एक सोशल इवल था हमारे सोसाइटी में 1800s 1900s में, अर्ली 1900s में। तो एक वुमेन सती के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है और कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं राम राम कहते हुए। One of the accused also admitted that he told the women to say राम राम। ठीक है, अब ये लोग जो फॉलो कर रहे हैं उस वुमेन को जाकर फ्यूनरल पायर पे बैठने के लिए, उसमें से वो लोग उसे राम राम चैंट करने को भी कहते हैं। और यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि वो सारे लोग जो उसके साथ में फ्यूनरल पायर तक गए थे वो सारे लोग गिल्टी होंगे अबेटमेंट के, क्योंकि उन्होंने एक्टिवली उसको सपोर्ट किया था सती, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उसको कमिट करना है। थर्ड है पंडाला वेंकटस्वामी 1881। ये भी काफी पुराना केस है। इट वॉज हेल्ड दैट इफ अ पर्सन प्रिपेयर्स इन कंजंक्शन विद अदर्स अ कॉपी ऑफ एन इंटेंडेड फॉल्स डॉक्यूमेंट and buys a stamp paper for the purpose of writing such a false document and also asks for information as to fact to be inserted in such false document, he would be guilty for abetment of forgery because these are the acts done to facilitate the commission of the offense। यहाँ पर अगर एक पर्सन फॉर्जरी के लिए, फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए स्टैम्प पेपर खरीदता है, स्टैम्प पेपर में क्या फॉल्स इंफॉर्मेशन लिखना है उसको भी पूछता है और फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है, तो ये अबेटमेंट ऑफ फॉर्जरी के लिए पूरी तरह से लायबल होगा, क्योंकि ये सारे काम उसने किए हैं, सारे एक्ट्स उसने किए हैं जो कि इस फॉर्जरी को फैसिलिटेट करे, उसको उसके कमीशन में हेल्प करे। ओके, तो आई होप आपको ये सारे जो केस लॉज हैं वो समझ में आए होंगे, और हमने सेक्शंस को जिस तरह से डिस्कस किया वो आपको कहीं डाउट नहीं होगा उसमें। और आप Part-1 ऑफ वीडियो भी देखिए इस पूरे चैप्टर को कलेक्टिवली कंप्लीटली समझने के लिए। और ये हमारा चैप्टर 5 ऑफ आईपीसी अबेटमेंट का ये क्लोजर है, कंप्लीट कर लिया हमने इस चैप्टर के डिस्कशन को। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के डिस्कशन के साथ। आईपीसी का जो वीडियो सीरीज है ये कंटिन्यूड रहेगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय।